जीवन में जब आप बहुत सुखी या दुखी रहते हो तो ठीक उस दुख के क्षण में जब आपको अतिशय दुख रहता है, ठीक उसी समय आपके भीतर कुछ ऐसा भी रहता है जो उस दुख से मुक्त है। ठीक है, वो दुख को जानने वाला है, दुख का अनुभव करने वाला है, बट वो मुक्त भी है उस दुख से। जो सदैव मुक्त रहता है हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से, हर अनुभव से, वो आप हो। वो मुक्त ही है, यानी आप मुक्त ही हो। तो अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं गोविंद, वो आत्मा का उपदेश है, जो उस भयंकर युद्ध में भी मुक्त है और उसी समय मुक्त है। तो अभी के अभी आपके भीतर जो मुक्त है वही आप हो, और जो मुक्त नहीं है वो केवल माना हुआ है कहीं पे भी नहीं। तो बस जो मुक्त है वो आप हो। वो सत्संग से भी मुक्त है, वो हर हालत में मुक्त है, वो गुरु भगवान सबसे मुक्त है, हर ध्यान ज्ञान हर चीज से मुक्त है और अभी मुक्त है, और वो आप ही हो, केवल आप हो। जो मैं बता रहा हूं ना अभी, वो उससे भी मुक्त है। अरे मुक्त हो यार, कोई बंधा है ही नहीं, बंधन मान्यता में भी नहीं है ही नहीं। अब वो अनंत का ध्यान करो, व्यापक का ध्यान करो, अस्तित्व का करो, स्वयं का करो, वो सबसे मुक्त है। भगवान का करो, गुरु का करो, अरे वो मुक्त है। हर समय जो मुक्त है वही आप हो यार। देख लो, ऐसा तत्व है आपके अंदर जो हर समय मुक्त रहता है, आपके विचारों से, भावों से, दुनिया से, वो मुक्त ही रहता है। अरे वही तो आप हो। चाहे कुछ हो जाए, कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, युद्ध हो, मृत्यु हो, वो ठीक उसी समय मुक्त रहता है। अरे आपके घर में कोई मर जाता है तो क्या जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाते हो क्या आप? जो अटैचमेंट रहता है उसके लिए रोते हो, जो है वो जेन्युइन भी है, लेकिन उस रोते समय भी कुछ ऐसा है जो मुक्त है। थोड़ा सा
ऐसे कुरेदोगे ना, तलाशोगे ना, वो ऐसे प्रकट हो जाएगा। ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो, आप ही हो, और बताने को कुछ नहीं है। और हमारी चाय आ गई है। वो मुक्ति रहता है यार, कुछ उसको मतलब नहीं है। ये ध्यान, वो सत्संग, वो ज्ञान, अरे कोई मतलब नहीं उसका। उसका नेचुरल मुक्त है वो, और अभी मुक्त है वो, और वो आप ही हो। उसको कोई मतलब नहीं आप स्त्री हो, पुरुष हो, ये हो, पाप है, पुण्य है, वो बस मुक्त ही है। हाँ। अब वो देहाभिमान है, हम खुद को बॉडी मानते हैं, उस समय भी मुक्त है वो। खुद को स्त्री पुरुष मानते हैं, मानते समय भी जो मुक्त है, हेलो, वही आप हो, जो मानते समय भी मुक्त है। जो बंधते समय भी मुक्त है। किसी से बंध रहे हो, अटैचमेंट हो रहा है, पगलाए जा रहे हो, उस समय भी, जो उसी समय जो मुक्त है, वही तुम हो, एक्चुअल तुम। जिसका स्वभाव ही मुक्ति है, जिसका होना ही मुक्ति है। तुम्हारा होना मुक्ति है यार, उसको मुक्त होना नहीं है। तुम्हारा होना मुक्ति है, अभी है, अभी के पहले है, और उससे भी पहले। वो अभी बोलो, अभी के पहले खुद को टैली करते, अरे वो मुक्ति है, उसको कुछ भी बोलो, बाद में भी बोलो तो भी मुक्त है वो। उसको कोई मतलब नहीं है अभी, अभी के पहले और पहले के पहले, उसको मतलब ही नहीं है, वो मुक्ति रहता है। उसको कितना ही ज्ञान ध्यान ये वो दुनियादारी पाप का बोझ ये वो सुनाते रहो, वो मुक्त ही है। अड़ा बोलता है वो अंदर से, अड़े सब। आप मेरे गुरु हो, वो मेरे गुरु थे, अरे वो मुक्त है, गुरु गुरु कुछ नहीं है उसको। हाँ, वो मुक्ति रहता है ना। एक समय तक वो झुकेगा, प्रणाम करेगा, ऐसा वैसा गले लगाएगा, गुरु गुरु, वो उससे भी मुक्त रहता है। बहुत भगवान भगवान करेगा, और बड़ा प्रणाम प्रणाम करेगा, सम्मान देगा, वो सब पूजा वूजा या जो भी करेगा, उससे भी मुक्त रहता है, उसी समय भी मुक्त रहता है। बिल्कुल नहीं पूछ सकते आप, आपको बस चुप रहना है। नहीं, मैं आपका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। आप कृपया करके खामोश रहें, ऐसे बीच सत्संग में न कहें। अच्छा है, छूट जाए, बंध जाओ, चलेगा। यानी नेचर है उसका, वो मुक्त रहता है। ये मृत्यु मृत्यु कुछ नहीं है, मुक्त रहता है वो। अरे मरते समय जैसे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई बड़ी बीमारी हो गई, बूढ़े हो गए और आप मर ही रहे हो,
और आपको सेंस आ जाता है ना, अब हम जाने वाले, सामने वालों को भी सेंस आ जाता है। अब वो सेंस आता है यार, अब ट्राई मारते हो बहुत, डॉक्टर ये वो डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। अब यार अब मर ही जाते हैं। क्या बोलते हो आप? अब मर ही जाते हैं, हो गया, बढ़िया जी लिए, देख लिए सब दुनिया दुनिया, अब मर ही जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, आप ही मुक्त नहीं होते, आपके परिवार वाले भी बोलते अब ये मर ही जाए तो ठीक है। बहुत हो गया इसका भी। मर ही जाए तो अच्छा है, नया जन्म ले ले या जो कर ले, बट यहां से जाए। वो भी थोड़ा रोता होता है 2-4 दिन मरने के बाद, परिवार वाले, वो फिर अपने दुख से भी मुक्त हो जाता है। रोते समय भी मुक्त रहता है, लेकिन वो जो हर सिचुएशन में मुक्त रहता है वही आत्मा है, वही आप हो, और वही परमात्मा है। जो नाम देना है दो, क्योंकि वो मुक्त इन नामों से भी मुक्त है। मैं नाम से, आत्मा से, परमात्मा से, हर नाम से मुक्त है। हाँ जी, उसको मतलब ही नहीं है, उसको परमात्मा बोलो, मैं हूं बोलो, कुछ भी बोलो, मुक्त मुक्त है बस। नेचर ही जिसकी मुक्ति है। और अंततः मुक्ति से भी जो मुक्त है, तो इतनी सी बात है, और कुछ थोड़ी ना है जिंदगी। मान अपमान से मुक्त, लाभ हानि से मुक्त, वो मुक्त ही रहता है। वो मीन्स आप। तो जिसको ये निश्चय है कि मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। जिसको निश्चय है मैं बंधा हुआ हूं, वो बंधा हुआ है। बस इतनी सी बात है। अब वो मुक्ति के भी स्टेप्स हैं, ऐसा है वैसा है, वो सब बकवास चीज है ना, कभी उन चक्करों में नहीं पड़ना। अभी मुक्त हो आप, और अभी से भी मुक्त हो आप। क्या? अभी मुक्त हो आप, और बोलो, अभी से भी मुक्त हो आप। इसलिए बढ़िया सेलिब्रेट करो, और कुछ नहीं रखा है जिंदगी में।
तो हम जो आप लोगों को बता रहे हैं, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? लगता है ना? यस। तो सही लगता है, क्योंकि ऐसा ही है, ऐसा ही है, नेचर है ना। इसलिए मस्तों की महफिल में सदा बहार है, सदा बहार। हमारी महफिल में हमेशा बहार मिलेगी आपको। मस्तों की महफिल है, मुक्तों की महफिल है। तो हमेशा मुक्त रहो, क्योंकि मुक्त ही हो। ये शरीर मन बुद्धि से तो मुक्त हो ही, ये गुरु भगवान दुनिया अस्तित्व इनसे भी मुक्त रहो, क्योंकि इनसे भी मुक्त हो ही। और जिसको तुम प्रेम समझते हो ना, वो प्रेम केवल और केवल मुक्ति में ही संभव है। जो स्वतंत्र है, मुक्त है, केवल वही प्रेम कर सकता है। बंधा हुआ क्या प्रेम करेगा यार? बंधे हुए का प्रेम भी बंधा हुआ रहता है, सड़ा हुआ रहता है, बांस मारता है। जो स्वतंत्र है, मुक्त है, केवल वही प्रेम कर सकता है, याद रखना। इसलिए स्वतंत्रता और प्रेम में चुनना हो तो स्वतंत्रता को चुन लेना। कभी लाइफ में मुक्ति और प्रेम को चुनना हो तो मुक्ति को चुन लेना, ठीक? क्योंकि मुक्ति के साथ प्रेम अपने आप आ जाता है। और फिर प्रेम आ जाए तो उसको बांधना मत, है ना? और सहज में है ये मुक्ति। आप विचारों में, मन में क्यों जाते हो मालूम है आपको? क्योंकि आप अपने मौन से भी मुक्त हो। ये बात बड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन बहुत गहरा सच है। और आप फिर बाद में मौन में, शांति में क्यों जाते हो? क्योंकि आप अपने मन से भी मुक्त हो। आप मुक्त ही हो, जहां चाहे विचरण करते हो और बेफिक्र होके करते हो। आप मन में जो एंट्री करते हो, बेफिक्र होके जाते हो। आपको पता है आपको मन बांध नहीं सकता। आप माया में जाते हो, बेहिचक जाते हो। आपको पता है कोई भी माया आपको बांध नहीं सकती। भीतर ही भीतर आपको पता रहता है कि मैं मुक्त ही हूं हर माया से। हाँ, पता ही रहता है ना, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप भी हो, इसलिए आपको पता भी रहता है।
तो दुनिया में फिर ये क्यों होता है, वो क्यों होता है? अरे आप होने देते हो तो होता है, आप ही होने देते हो, ड्राइवर आप ही हो, इसलिए होता है। होते हुए भी आप मुक्त रहते हो, जो भी होता है, क्योंकि आप हर होने से मुक्त हो और नहीं होने से भी। अपने पास्ट को उठा के देखो, बचपन को, और जो भी पास्ट है, तो उसमें आप देखो ना, कितनी चीजें आई आपको बांधने के लिए, बांध पाई क्या? विपरीत परिस्थितियां आई, कई दुख आए, कई सुख भी आए। अगर वो परिस्थिति ही सच होती तो आप वो परिस्थिति ही हो जाते। वो दुख और सुख ही सच होते ना, तो आप वो दुख और सुख ही हो जाते। इतने विचार आए, इतने भाव आए, आपको मालूम है खरबों विचार आप कर चुके हो, और किसी भी विचार ने आपको बांधा नहीं, बांध सकता नहीं है। लाखों भाव आप कर चुके हो, अनंत भाव कर चुके हो, अनंत जन्मों में किसी भी भाव ने आपको बांधा नहीं, बांध सकता नहीं है। देह का भाव करो, मन का भाव करो, पाप पुण्य का भाव करो, परमात्मा का भाव करो, स्वयं का भाव करो, इनसे भी आप मुक्त हो। हम क्या करें भाई, आप मुक्त ही हो तो। जबरदस्ती थोड़ी ना बांध देंगे आपको कि ये ध्यान करो, ये जरूरी है, ये ज्ञान सुनो, ये जरूरी है, नहीं तो नहीं तरोगे, नहीं तो मरोगे। तो जिसको निश्चय है मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। जिसको निश्चय है मैं बंधा हुआ हूं, वो बंधा हुआ है। हाँ, और क्या, इतनी सी जिंदगी, उसमें भी कितना क्या क्या खेलोगे। हाँ जी, साक्षी दृष्टा हमेशा मुक्त रहता है दृश्य से, साक्ष्य से। अरे तुम साक्षी और दृष्टा से भी मुक्त हो यार, क्या ये बच्चों वाली बातें करते हो? मैं साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, ऐसा करते रहते हो क्या दिन भर? उससे भी तुम मुक्त हो क्या? अरे जमता कि नहीं जमता? जमता ना? हाँ बस ना यार, मस्त रहो ना। ये गाना वाना बजा यार। विराज कहाँ गया? क्या करता है यार? लाइफ इतनी सुंदर है ना, हम अपनी छोटी सोच के कारण ना उसको खराब कर देते, मुक्त होते हुए भी, क्योंकि हमारा निश्चय गलत चीज में कि हम बंधे हुए। ये मेरा परिवार बांध दिया, हस्बैंड वाइफ बांध दिए, बच्चे। कौन आपको बांध सकता है यार? कोई नहीं बांध सकता। नर्क चले जाओ, नर्क नहीं बांधेगा। जेल चले जाओ, जेल नहीं बांधेगी यार।
जेल में देखो, कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है। कैदी की फीलिंग देख लो और जेलर की फीलिंग देख लो, है कि नहीं? रहते एक ही जगह, फीलिंग का मामला है। तो ये दुनिया भी एक जेल है, यहां भी सब कैदी हैं और सब जेलर हैं। जो मुक्त है वो जेलर है, जो बंधा हुआ है वो कैदी है। अब जैसे जीना है जियो, जिसमें आपकी श्रद्धा। असल बात क्या है मालूम विराज, थोड़ा सा धैर्य रख। असल और गहरी बात क्या है मालूम, आप ना, अरे आप बंधने के लिए भी मुक्त हो। क्या? बंधने के लिए भी मुक्त हो, इतने मुक्त हो। क्या सुने? आप बंधने के लिए भी मुक्त हो, इतने मुक्त हो। यस। तो वो कृष्ण ऐसे आते थे ना, गोपियां उसको ऐसे बांध देती थी। वो प्रेम है, गहन प्रेम है, वो बंधने के लिए भी मुक्त है। लेकिन एक बार अपने आप को जान लोगे ना, तो बंधन भी सुंदर हो जाता है, बंधन भी मुक्तिदायी हो जाता है। एक बार अपने जो नेचर है, वेरी नेचर बोलेंगे क्या उसको? वेरी नेचर, यस। तो वो वो मुक्ति है। उसको एक बार पहचान हो गई, यार मैं तो मुक्त ही हूं यार, हर हालत में, हर सिचुएशन में। तब तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। अरे ये सब पहले ही मर गए हैं। क्या बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि ये सब पहले ही मर। आप भी देख लो ना, कितने लोग हैं अभी पृथ्वी में, 700 करोड़, 1000 करोड़ समझो, ये सब पहले ही मर गए हैं। देख लो। क्या? अरे बोलो, पहले ही मर गए। तू काहे शोक करता है? तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। हाँ, इतनी सी बात है। अपने को भी देख लो, ये बॉडी भी पहले ही मर चुकी है। हाँ, उसमें क्या है, पहले ही देख लो ना। ये खत्म, इसके रिश्ते नाते दुनिया सब खत्म। तो किसी भी हालत में अर्जुन तू शोक करने योग्य नहीं है। जिंदगी में जो हो जाए शोक वोक नहीं करना। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा। और याद रखना, मुक्ति की कोई साधना नहीं होती, बंधनों की साधना होती है। मुक्ति की कोई साधना नहीं होती। बंधनों के मंत्र होते हैं, मुक्ति का कोई मंत्र नहीं होता। कोई नाम जप या मंत्र या तंत्र, वो सब बंधन के कारण हैं। अब आप नाम से बंध गए, मंत्र से बंध गए, ये बंधन के लिए है, ये सब मुक्ति के लिए नहीं है।
क्योंकि मुक्ति समय में आती नहीं है ना, कि इतने समय ध्यान करो, इतने महीने करो, इतने साल करो। उसको पसंद ही नहीं है ये सब। जो आपके अंदर जो मुक्ति वाला तत्व है ना, उसको ये पसंद ही नहीं है ये सब। ये करना पड़ेगा, तो तू किसी भी हालत में विष्णु शोक करने योग्य नहीं है यार। मेरा एक नेचर रहा बचपन से, मैं एकदम मुक्त ही रहा। अच्छा बुरा जिंदगी में सब किया हूं, मैं दहाड़ के बोलता हूं। हाँ, कोई अच्छा ही अच्छा करके नहीं देख पाता जिंदगी को, बुरा भी करना पड़ता है। लेकिन मेरे अंदर ना वो मुक्ति रहती है, यानी वो फीलिंग रहती ही है। पता नहीं पहले से कुछ है ऐसा। तो वो उस चीज को मैं पकड़ लिया है, या समझ लो कैच कर लिया। इसलिए कभी ध्यान भी किया बचपन में, साधना किया, उससे जल्दी हटाता गया उन चीजों को। ये तो यार मेरे को ही फंसा रहा है, ऐसा सेंस आ जाता था मेरे को। तो इसको हटा यार, अब इसको भी हटा यार, इसको भी हटा यार। हाँ, तो आदमी ना अपने गलत से मुक्त हो जाता है, सही करने लगता है जिंदगी में। अपने सही से कोई कोई मुक्त हो पाता है, कोई कृष्ण, कोई आत्मवान, जो सत्य से भी मुक्त हो जाता है। सतो गुण से भी परे चले जाता है, गुणातीत। सही करना मतलब क्या? सतो गुण में आ जाना, तमो गुण रजोगुण से सतो गुण में आ जाना। अब सब कुछ दिव्य है आपके जीवन में, सब कुछ सत्य है, सुंदर है, बट इससे भी बियॉन्ड है, सत्य से भी वो मुक्त हो जाता है। और फिर तीनों गुणों से खेलता है, नाचता है। वो आपका स्वभाव है, वो आप ही हो।
और जो स्मार्ट होता है ना, क्या होता है? वो स्मार्ट होता है। वो मतलब ना देखता है कि यार देखो, जो बदल रहा है वो बदल रहा है, जो कभी बदलता ही नहीं है वो कभी बदलता ही नहीं है, दोनों से मुक्त रहता है। स्वयं के अतिरिक्त सब बदल रहा है, चेंजेबल है, तो वो एग्री कर लेता है कि यार इधर सब चेंजेबल है, अनुभव भी चेंजेबल है, नए नए अनुभव होते रहते हैं ये वो, तो वो स्मार्ट रहता है। और जो अनचेंजेबल है वो अनचेंजेबल है, वो छेड़खानी करना छोड़ देता है। हम क्या छेड़खानी करते हैं? चेंजेबल को चाहते हैं कि अनचेंजेबल हो जाए। कोई अच्छा अनुभव आया, अच्छी फीलिंग आई, हम क्या चाहते हैं कि ये अब चेंज ना हो, अब पेनाल्टी मिलेगी। परिणाम दुख, चिपके आप। अरे भाई, जो अनचेंजेबल है, जो आप हो, वहां इस ख्वाहिश को रखो ना कि मैं चेंज हो ही ना, यानी रहूं ही ना, कभी हो ही नहीं, क्योंकि आप चेंज हो ही नहीं सकते। और यहां ये ख्वाहिशें मत रखो। क्या ख्वाहिश है? कि ये चेंज हो ही ना, यहां अनचेंजेबल ही है। स्मार्ट रहो एकदम, एग्री कर लो, यहां सब चेंज हो ही जाएगा, सब मिट ही जाएगा। पहले ही देख लो ना, अरे अर्जुन ये सब पहले ही मर गए हैं। देख लो ना, ये जो भी आपके भाव हैं, विचार हैं, जो भी आपके लोग हैं, दुनिया है, आपका शरीर है, पहले ही देख लो, ये सब पहले ही मर गए, ये सब चेंजेबल है। जो अनुभव करोगे वो भी चेंज हो जाएंगे अर्जुन, जो ध्यान करोगे उसकी फीलिंग भी चेंज हो जाएगी, जो सत्संग सुनोगे उसकी फीलिंग भी चेंज हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ही हो जाएगी। इससे भी मुक्त रह, ये सब चेंजेबल है, एकमात्र तू अनचेंजेबल और मुक्त है, और तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। अब बेवजह की ख्वाहिशें कि कोई आपको हमेशा के लिए प्यार करे, अरे आप किसी को हमेशा के लिए किए हो प्यार? बताओ, तो दूसरों से क्यों ख्वाहिशें रखते हो ऐसी? ये हमेशा चाहे मुझे, कि प्रेम को फिर बांध रहे हो, मरेगा वो। प्रेम को हमेशा ना मुक्ति का वातावरण देना, फ्री, तब वो हमेशा हो जाता है। तो भैया तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन, ओके? तो वादा, दुखी उखी तो नहीं हो जाओगे अब? पक्का? हाँ, ये सब चीजों में नहीं पड़ना। ये तो कैमरा भी बंद कर रहा है और जल्दी मुक्त हो रहा है। अरे चलने दे भाई 5 मिनट। हो गया आपका बहुत कैमरा है। हाला रोज का तमाशा बना दियो।
कभी बोलते हो ये सही है, कभी बोलते हो वो सही है, और घुमा फिरा के आखिरी में खुद ही को सही बोलते हो आप। तो बस आजाद रहो और आजादी से भी आजाद रहो। तो आपका होना स्वाभाविक मुक्त है, और मुक्त है, और मुक्त है। अपनी मुक्तता की उड़ान भरो और इस जिंदगी को यानी बेहतरीन जियो। एक उड़ान, एक मस्ती, एक बेफिक्री। अरे इतने बेफिक्र होके जियो, इतने मस्त होके जियो, मुक्त होके, कि परमात्मा भी तुमको देख के कहे कि काश मैं संध्या होता, काश मैं क्या होता, संध्या होता। कहाँ मैं परमात्मा बन गया। काश मैं विष्णु होता, राहुल होता, कहाँ मैं परमात्मा बन गया। इतनी मुक्ति से जी। ओके जी, प्रेम प्रणाम जी। और मेरे से भी कभी नहीं बनना भैया। प्रेम एक अलग मामला है, बंधना नहीं। कि सत्संग सुनना ही है, आना ही है, ध्यान और ये सब करना ही है। अरे फेंको है सब, आजाद रहो एकदम, बेफिक्र जहां भी रहो जिंदगी में। क्योंकि अपनी मुक्ति में रहोगे तो मेरे में रहोगे। हाँ, ओके।